बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पीछे वाले लेक्चर्स में आपका जो हमारा यानी कि मेन टॉपिक चल रहा है वो 14.3 है और आज हम उसका सब टॉपिक पढ़ना जा रहे हैं 14.3.2 सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के एयर पोल्यूटेंट्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस के ज़रिए से हमारी एयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसा कि पहले आपको मैं पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो 99% वेट है हमारे 8% एटमॉस्फेयर का, वो दो गैसेस बनाती हैं, नाइट्रोजन है और दूसरी कौन सी है जी, ऑक्सीजन। यानी कि 99% लाई करता है हमारा एटमॉस्फेयर इन दो गैसेस पर। हाउएवर 1% जो गैस है वो अदर गैसेस होती हैं, उन गैसेस का भी हमारी इन्वायरमेंट में मेन किरदार होता है और अगरचे वो कम मिकदार में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 0.03% पाई जाती है, या अगर हम अपने आर्गन वगैरह की बात करें तो वो भी 0.093 पाई जाती हैं। तो मीन्स के वो गैसेस अगरचे हमारे माहौल में कम पाई जाती हैं, लेकिन हमारे माहौल को वेदर को मेंटेन करने में उनका मेन किरदार होता है। वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इफेक्ट रखती हैं, वो माइनर नहीं है। अगरचे वो माइन्यूट क्वांटिटी में हैं, लेकिन हमारे माहौल को मतवाजन रखने के लिए वो जो गैसेस हैं दोनों मेन किरदार अदा करेंगी। लेकिन जो 99% मैस है वो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन जो कि 20% पाई जाती है, ये 99% जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा होती हैं। ऑल्दो द अदर गैसेस आर द माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दे कैन हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। इनका हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा किरदार होता है। वो मैं आपको बताया कि वो क्या होता है, वो हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बरकरार रखती हैं। सम because the atmospheric determine the environments in which we live, जहाँ पर हम रह रहे हैं वो हमारे माहौल को मेंटेन रखती हैं, उसके इन्वायरमेंट को मतवाजन रखती हैं, बैलेंस में रखती हैं। सो दीज माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट आर सेव अप टू द कंसंट्रेशन लिमिट्स। हाँ, अगर इनकी मिकदार एक कंसंट्रेशन लिमिट से इंक्रीज कर जाए तो क्या होता है जी, बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस अकर होती हैं, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग अकर हो जाती है। और ये हम देख रहे हैं कि तकरीबन लास्ट गुज़श्ता 60 सालों से जो है ये तमाम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये तमाम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये काज हो चुकी हैं और इनकी जो क्वांटिटी है नॉर्मल रेंज से इन गैसेस की क्वांटिटी इंक्रीज कर चुकी है। बट इन द सम ऑफ द एरियाज हैज़ limit has been crossed considerably during the last 60 years because the human activity different sources of air pollutants are described। देखें, गुज़श्ता 60 सालों से ये तमाम इंसानी सरगर्मियों की वजह से इंसान इसका ज़िम्मेदार है। अपनी इन सरगर्मियों की वजह से हमने अपने माहौल का, अपने वेदर को चेंज कर लिया, अपने एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर लिया है खुद ब खुद। उसकी वजह यह है कि हमने ज़्यादा गाड़ियां इस्तेमाल की जिनका धुआं निकल रहा होता है। इंसानों की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से तमाम में इंडस्ट्रियां कायम करनी पड़ी और इंडस्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट है, जो धुआं वगैरह है, वो हमारे माहौल का हिस्सा बना, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो गई और ग्रीन हाउस इफेक्ट काज हुआ और ग्लोबल वार्मिंग काज हुई। और इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो कि हमारे स्प्रे वगैरह से के डब्बों से निकलते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह से निकलती हैं, वो उन्होंने जाकर हमारी ओजोन लेयर को डिस्टर्ब किया। एज ए होल ओजोन लेयर में एक होल क्रिएट हुआ जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो सूर्य से डायरेक्टली हमारी अर्थ क्रस्ट पर आने लग गई और हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां काज होने लगी हैं। तो मेन सोर्सेज जो हैं वो हम एयर पोल्यूटेंट्स के आपके सामने यहाँ पर जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है बच्चों ऑक्साइड ऑफ कार्बन। अब कार्बन के ऑक्साइड्स के बारे में जब हम देखेंगे तो दो ऑक्साइड्स आते हैं हमारे सामने, एक आता है जी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड्स।
इन दो गैसेस का जो इर्तका है, जो इनका निकलना है, जो इनका हमारी इन्वायरमेंट में फैलना है, वो क्यों है, कैसे हुआ, तो ये हम देखना चाह रहे हैं। बोथ ऑफ दीज गैसेस आर इमिटेड ड्यू टू द वोल्केनिक रैप्चर्स। लावा निकलता है, लावा फूट आता है पहाड़ों से, जिसके नतीजे में कार्बन और इसके साथ हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली ऑक्सीजन जो होती है वो मिलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे माहौल का हिस्सा बन रहे हैं। एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली, कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक मैटर जो कि उन पहाड़ों के नीचे दबे हुए थे, वोल्केनिक रप्चर्स की वजह से, लावा फूटने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बच्चों रिलीज होती है, और हमारा माहौल जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। However, the major source of the emission of these gases is the combustion of fossil fuel। हाँ, अगर हम अपने माहौल में देखें तो इन गैसेस की जो इमिशंस है वो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल है। उसकी वजह क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं। और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, गुज़श्ता चैप्टर से हम पढ़ चुके हैं आप कि ये वो चीज़ें हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि थाउजेंड्स ईयर अगो, मिलियंस ईयर अगो अंडर द अर्थ क्रस्ट पाए जाते हैं, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और बैक्टीरियल डिके की वजह से विद द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की बेस पर हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इनमें से जो फॉसिल फ्यूल के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हैं जी कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं। इन तमाम को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। देखें, कोल को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पेट्रोल को अपनी गाड़ियों में, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में, और बहुत सारी इंडस्ट्री में चलता है, हमारी गाड़ियों वगैरह को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और नेचुरल गैस हम अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, खाना वगैरह पकाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो क्या होता है जी, ये जो नेचुरल गैस है ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, हम मेजर सोर्स हैं हमारे एयर पोल्यूशन का। हमारी जो एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन काज हो रही है उन्हीं फॉसल फ्यूल के जलने की वजह से हो रही है। तो फॉसल फ्यूल बर्न्ड इन द कंबशन ऑफ इंजन्स ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तमाम गाड़ियां, मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी बड़ी बसों तक ये हम यूज़ करते हैं, शिप्स वगैरह में यूज़ करते हैं, एरोप्लेन में यूज़ करते हैं इन तमाम फॉसल फ्यूल को। तो इनकी ज़्यादा यानी कंजप्शन की वजह से और इनको ज़्यादा कंबशन की वजह से जो इंजनों में जलते हैं तो माहौल में धुआं वगैरह पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारा माहौल और हमारा वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्टेड हो रहा है। इंडस्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्री के ऑनर्स जो होते हैं वो जला देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे माहौल में वेरिएशंस काज हो रही हैं। हमारा माहौल बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में हमारे माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब हम इंडस्ट्रियों से निकलने वाला धुआं ओपन एयर्स जो यानी कि फायर इमिट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनेगी तो हमारे माहौल को का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी जो थर्ड यानी कि काज है वो है बच्चों फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मतलब कि जंगलात का जलना। जंगलात के जलने की वजह से भी जो है बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही हैं ख़ास तौर पे। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अब इन दोनों में अगर हम तकाबुल करें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डेंजरस है या कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा डेंजरस है, तो इसमें हमारे पास आएगा बच्चों कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो फिर भी हमारे माहौल में फिर भी कुछ ना कुछ तब्दीली इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितनी ज़्यादा डेंजरस कार्बन मोनोऑक्साइड है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी इतनी ज़्यादा वो डेंजरस क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी जो प्रेजेंस है हमें उसका पता नहीं चलता कि वो ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, ठीक है, टेस्टलेस है, ठीक है। अब जब ये हम इसको समटाइम खुदा न खास्ता इनहेल कर लें तो ये कुछ बीमारियां काज करती है। सबसे पहले हेडेक होगी, सर में दर्द होगा, ठीक है, हमें रिस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी होगी, मसल फटीग हो जाएगी, और सम टाइम अगर ये ज़्यादा मिकदार में हम ले लें तो
डेथ भी काज हो सकती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इसकी कंसंट्रेशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? अगर हम ज़्यादा प्लांटिंग करते हैं, अगर हम ज़्यादा पौधे लगाते हैं अपने माहौल में, तो वो जो पौधे होंगे वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, तो हम इसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा पौधे लगाने से जो है ना वो रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करना मुश्किल है, क्योंकि जब खुदा न खास्ता हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर ये इनहेल होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जिसमें होती है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के साथ ये मिलकर उसकी ऑक्सीजन को खुद यूज़ करना शुरू कर देता है, और हमारा जो ब्लड होता है वो रेड की बजाय ब्लू होना शुरू हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम बीमारियों से भी महफूज फरमाए और हमारे माहौल को खुशगवार बनाए। बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे जी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ओजोन डिप्लेशन के बारे में कि ये क्या होती है। इस पूरे तमाम चैप्टर को लेसन को आप अच्छे तरीके से याद करिएगा, और याद करने के बाद फिर मुझे आप रिपोर्ट करिएगा कि आपने याद कर लिया है। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।